बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर फंक्शन एंड लिमिट। इसमें हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन के कुछ फार्मूलाज जो हैं, जो गिवन हैं, जो थ्योरम्स हैं, वो हम प्रूफ करेंगे। आपकी स्क्रीन पे जैसे फर्स्ट फार्मूला आ रहा है, इसमें ये प्रूफ करना है कि अगर इस तरह की कोई भी फॉर्म हो तो इसको n a की पावर n-1 लिख सकते हैं, जहां पे ये कंडीशन है कि a ग्रेटर देन 0 है। अब इसको हम पहले n पॉजिटिव के साथ लेंगे और एक दफा n को नेगेटिव के साथ देखेंगे कि कैसे प्रूफ करना है। तो ये कब होगा? जब x इक्वल टू a हमारे पास 0/0 फॉर्म होगी। इसमें हम जितने भी थ्योरम्स हैं, इसमें हम देखते हैं कि जब सब्स्टिट्यूशन हो x की जगह a, तो हमारी फॉर्म 0/0 फॉर्म बनेगी। यहाँ पे पुट करके देखें, x की जगह a, तो a की पावर n माइनस a की पावर n और डिवाइड में भी a माइनस a, तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। और अगर इसको स्टार्ट में आप देखें तो यहाँ भी यही बताया हुआ है कि 0/0 फॉर्म जब भी बन जाए तो हम क्या करेंगे, हम इसके पॉसिबल फैक्टर्स बना लेंगे। उन फैक्टर्स की कैंसलेशन करके हम फिर इन फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। तो अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो नोमिनेटर में है ये सारा लिख लेंगे और ये सारा इसके इक्वल होता है। ये किस तरह से, अगर आप इसको एक फॉर्मूले के तहत देखें तो x की पावर अगर क्यूब हो और a की पावर भी क्यूब हो, तो हमें क्यूब का फॉर्मूला पता है कि x माइनस a होता है, और जो भी यहां टर्म होती है उसमें से हम उसका स्क्वायर करते हैं, मीन x स्क्वायर, और लास्ट पे हम a का स्क्वायर लिखते हैं। और सेंटर में हम अगर इधर माइनस है तो प्लस, और इन दोनों की प्रोडक्ट लिखते हैं, यानी कि XA। अब यहां पे समझने वाली चीज ये है कि आप अगर देखें तो कि पावर है 3, तो यहां पे पावर में से एक कम हुआ है। तो सेम इसी कंसेप्ट पे आप अगर इसको देखें तो इसकी पावर n है, तो इसकी पावर में से एक कम हुआ है। इसी तरह यहां पे अगर पावर है 3, तो इसकी एक पावर में से कम होके यहां पे लिखते हैं। इसी तरह अगर यहां पे पावर n है तो यहां पावर एक कम कर देंगे। और अगर आप सीक्वेंस देखें इसका, तो ये x की पावर 2, फिर x की पावर 1 और फिर यहां पे x की पावर 0 है। मीन एक एक पावर कम हो रही है। तो आप यहां पे देखें, यहां भी यही किया है, x की पावर n-1, एक पावर कम की, एक और कम हो गया, यानी कि x की पावर n-2, और फिर एक और कम करेंगे तो ये x की पावर n-3 हो जाएगा। एंड अप टू सोन, आगे x की पावर 0 तक जाएंगे, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, वो लिखते नहीं हैं। इसी तरह जब वापस आएंगे तो पावर, यहाँ भी पावर कम करते जाएंगे। पहले पावर 2 थी, फिर पावर 1 हुई, और फिर a की पावर 0 हो गई। तो अब यहाँ से हम आगे देखते हैं, हमें ये समझ आ गई है कि ये जो है फॉर्मूला कैसे बना। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, तो आप देखें, हमें इस फॉर्मूले के डिवाइड में x माइनस a चाहिए। और अगर हम इस साइड पे x माइनस a पे डिवाइड करें इस तरह से, तो हमें मजबूरन लेफ्ट साइड पे भी x माइनस a पे डिवाइड करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारे पास ये लिमिट है, तो हम लिमिट लगा देंगे। तो इसको अब टाइपिंग फॉर्म में देखते हैं। डिवाइड भी कर दिया और दोनों तरफ लिमिट भी लगा दी। x माइनस a कैंसिल हो गया और हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी। तो अब यहाँ पे देखें, अब ये एक पोलिनोमियल फंक्शन बन गया है। पोलिनोमियल फंक्शन का मतलब x की पावर पॉजिटिव है, यानी कि नॉन नेगेटिव नंबर। अब यहाँ पे x अप्रोच टू a का मतलब हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी x अप्रोच हो रहा है तो इसका मतलब है कि x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a है। तो जहां जहां x है वहां वहां हम a पुट कर देंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल आ जाएगी। और हमें ये मालूम है बेसिक कंसेप्ट्स के बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ऐड होने के बाद हमारे पास सेम नंबर ऐड हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे साइड पे आपको समझाते हैं कि अगर a प्लस ए हो
तो ये कितने हो जाएंगे, ये 2a हो जाएंगे। अगर a प्लस 3 हो, मीन अगर एक a और है तो ये 3a हो जाएगा। और अगर ये n टाइम्स हो तो ये n टाइम्स ऑफ जो नंबर है वो आ जाएगा। तो हमें यही प्रूफ करना था कि ये n टाइम ऑफ a की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। तो हमारा ये प्रूव हो गया पॉजिटिव नंबर के साथ। अब इसी को नेगेटिव नंबर के साथ देखते हैं कि n जो है यानी कि हमारी पावर अगर नेगेटिव हो तो n की जगह हम पहले यहां पे नेगेटिव नंबर कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि पावर नेगेटिव है तो थोड़ा सा इसको देखते हैं, तो ये डिवाइड फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है x की पावर m माइनस 1 ओवर a की पावर m। इस डिवाइड को नीचे यहां पे लिख लेते हैं साइड पे x माइनस a। अगर इसका एलसीएम लिखें तो x की पावर m, a की पावर m, और इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो a की पावर m माइनस, और अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी। और डिवाइड में ये चल ही रहा है तो इसको ज़रा इधर आगे लिख लेते हैं x माइनस a, और इसको टाइपिंग फॉर्म में देख लेते हैं। अब टाइपिंग फॉर्म में हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म आ जाएगी, और हमने यहाँ पे आपको एक माइनस साइन नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पे माइनस साइन मैंने नहीं लिखा हुआ। अगर आप माइनस कॉमन लिखें तो इनके साइन चेंज होंगे। वो नेक्स्ट स्टेप पे साइन चेंज करके यहाँ लिखा हुआ है, मीन x पहले और a बाद में। यहाँ पे a पहले था, x बाद में था, तो जब साइन चेंज किया तो हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल आ गई। अब आपके जहन में ये आएगा कि हमने x को क्यों पहले किया, क्योंकि हम पीछे प्रूफ किया है कि अगर x की पावर m और a की पावर n और डिवाइडेड बाय x माइनस a हो तो ये किसी के इक्वल होता है। तो हम वही करने लगे हैं। लिमिट अगर लगाते हैं इसके साथ तो ये सारा हमने प्रूफ किया हुआ है केस 1 से कि ये बन जाता है। मीन हमने पीछे प्रूफ किया है x की पावर n माइनस a की पावर n। केस 1 में हमने क्या प्रूफ किया था, अगर इस पे पीछे लिमिट लगी हो तो ये क्या बना था, ये बना था n a की पावर माइनस 1, यानी कि पावर पहले पावर में से एक कम। तो यहाँ भी यही किया है, पावर पहले पावर में से एक कम। हमें यही प्रूफ करना था। इसको ज़रा टाइपिंग फॉर्म में देख लेते हैं, कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी। और अब रह गए a की पावर m माइनस 1, मीन ये वाला, और डिवाइड में a की पावर m और फिर a की पावर m। और हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं कि अगर ऊपर और नीचे सेम बेस हो तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो जब वो पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और उसके बाद हमने ये कहा था कि ये इसके इक्वल है, तो ये हमारा केस 2 भी प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास लिमिट x अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी और 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इक्वल टू e। एक्चुअली यहाँ पे ये वो बताना चाह रहा है कि जब लिमिट अप्लाई करें तो 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी बनता है और ऊपर इन्फिनिटी बनता है। 1 प्लस अगर 0 की पावर इन्फिनिटी बन रहा हो तो हम इसको e के इक्वल प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इसको देखते हैं टाइप फॉर्म में। बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। बाइनोमियल सीरीज हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ी हुई है। बाइनोमियल सीरीज क्या थी? बाइनोमियल सीरीज थी 1 प्लस एक्स की पावर n, और ये था 1 प्लस जो पावर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होती थी nx, तो वही किया हुआ है। यहाँ पावर इस x के साथ मल्टीप्लाई हुई तो ये आ गया। फिर था n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और x का स्क्वायर था, मीन पावर में से एक कम। यहाँ पावर n ही है इसलिए n में से एक कम, नीचे 2 फैक्टोरियल एज इट इज, और x का स्क्वायर, x का मतलब जो यहाँ वैल्यू होती है उसका स्क्वायर। और अब यहाँ पे हमारे पास x है ये वाली वैल्यू, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और अब टू सोन ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे देखें n से कैंसिल हो गया, 1/2 जो है ये वाला 1 डिवाइडेड बाई 2
ये स्टार्ट में लिख दिया, और अब यहां पे ये स्टेप आप डायरेक्ट ही करेंगे, समझाने के लिए लिख रहा हूं। इसको मल्टीप्लाई करें तो n स्क्वेयर माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो n, और ये जो स्क्वेयर है ये 1 पे तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय n का स्क्वेयर आएगा। एक्चुअली मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि ये वाला स्टेप कैसे आया। इस n को जब इसके नीचे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो वो यहां लिखा हुआ है, और जब इस n को इसके नीचे डिवाइड किया तो 1/n आ गया, वो हमारे पास यहां पे आया हुआ है। तो इस तरह से ये स्टेप बनता है। ओके, अब यहां पे देखें, अगर आप देखें n को इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो n क्यूब बनता है, और वो इससे कटिंग होके 1 बन गया, और इसी तरह जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा। तो इस स्टेप के बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो जहां जहां 1/इंफिनिटी आता है हमें पता है वो 0 बन जाता है, इसलिए ये 1/n मतलब ये वाली साइड, और 2/n यानी कि ये, और आगे जितने भी डिवाइड में n आ रहे हैं वो 0 हो जाएंगे, ये हमें पता है। तो हमने लिमिट अप्लाई की, तो जहां जहां 1/n था वो 0 हो गया, मीन ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया। बाकी बचता है 1/2, 1/3 एंड आगे 1/4, 1/5 बचेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज आ जाएंगी, उनको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और 2.718281 यानी कि 2.7183 यूजुअली यूज किया जाता है, वो अप्रोक्सीमेटली ई की वैल्यू होती है, वो यहाँ पे ई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। और इसी को अब डिडक्ट कर लेते हैं किसी और फॉर्म में, कि अगर इसमें फ्रैक्शन ना हो, मतलब ये जैसे है, इसमें आप देखें हमने अभी ये प्रूफ किया है और अब ये प्रूफ करना है, तो आप देखें पावर जो है वो n के इक्वल होती है, यहाँ लिख दिया, और x जो है यहाँ पे इसके इक्वल है। समझने वाली चीज अब ये कि x अप्रोच टू 0 था, वो n अप्रोच टू इंफिनिटी कैसे हो गया। हमारे पास वैल्यू है n इक्वल टू 1/x, तो आप देखें अगर n की जगह 0 लगाते हैं तो ये 1/0 इंफिनिटी होता है, इसलिए ये n अप्रोच टू इंफिनिटी हो गया, और ये भी इक्वल e के होता है। इसको आप आराम से देख सकते हैं, समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं लिमिट का थ्योरम। लिमिट x अप्रोच टू a रेज़ टू पावर x -1 डिवाइडेड बाय x इसके इक्वल होता है। इसको बाज दफा वो नेचुरल लॉग से भी प्रूफ करने को दे देता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर लॉग की बेस e हो तो ये ln में कन्वर्ट हो जाता है सारा, और ये a एज इट इज। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इसको अगर हम y के इक्वल रख लेते हैं तो ये y के इक्वल आ जाता है। यहां से हम a की वैल्यू, एक्चुअली हमें यहां पे x की वैल्यू चाहिए, तो ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, सॉरी ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, यहां सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और अब देखें अगर मैं दोनों तरफ log a अप्लाई करता हूं, इधर भी a की पावर x और राइट साइड पे भी log a और 1 प्लस वाई, इससे होगा क्या, जो पावर है वो पहले आ जाएगी, तो हमारे पास ये हो जाएगा x, और बाकी क्या बचेगा, बाकी हमारे पास बचता है log a और फिर a, log a और फिर a, ये 1 हो जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड पे सिर्फ x की वैल्यू बचेगी। तो वो टाइप फॉर्म में देख लेते हैं। यहां हमारे पास x इक्वल टू ये फॉर्म बन गई, और जब भी लेट करते हैं या जब भी कोई वैल्यू आ जाती है, मीन अगर आप इसको देखें इस वाली वैल्यू को, तो यहां से उसने ये बताया हुआ है बुक में कि x अप्रोच टू 0 वो y अप्रोच टू 0 बन जाता है। वो कैसे, जब भी इसको अपने जहन में ही कर लेना है, x की वैल्यू 0 है, इधर पुट करें तो ये बनेगा a की पावर 0 -1 इक्वल टू y, a की पावर 0 1 होता है, 1 - 1 इक्वल टू y, डेट मीन y इक्वल टू 0। और इसका ये मतलब हुआ कि y अप्रोच कर रहा है 0 को, कब, जब x था 0। तो ये आपको लाइन समझ आ गई होगी। अब इसके बाद
ये स्टेप आप समझने वाले हैं। अब देखिए हमने स्टार्ट में क्या किया है, हमने स्टार्ट में इस पूरे का नाम y रखा है, यानी कि इस पूरे का नाम y, और डिवाइड में हमने ये निकाला कि x की वैल्यू ये है तो x की जगह वो वैल्यू आ गई। और आप देखें अगर इस वाली वैल्यू को मैं नीचे लेके जाऊं तो थर्ड डिवीजन में लेके जाऊंगा यहाँ पे, यानी कि इसके नीचे। और ये आपने पढ़ा ही होगा कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, जो थर्ड डिवीजन होती है वो फर्स्ट डिवीजन पे आ जाती है। और आज यहाँ पे हमने उल्टा किया कि फर्स्ट डिवीजन पे थी तो उसे थर्ड डिवीजन पे ले आई, मीन नीचे ले आई। अब जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए ऐसा क्यों किया, तो एक्चुअली मुझे ये पावर में चाहिए तभी सॉल्व होगा। लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग के पीछे जो हो वो पावर में चला जाता है, तो ये लॉग के बैक पे है, ये पावर में चला जाएगा। ये देखिए आप पावर में आ गया। और अब ये सारा ई की शक्ल इख्तियार कर लेगा। लॉग ए तो कांस्टेंट है, आप देखें 1 डिवाइडेड बाय लॉग ए, इस पे कुछ नहीं होना, इस पे लिमिट अप्लाई नहीं होनी। ये लिमिट जब इसके साथ आएगी तो ये ई बन जाएगा, क्योंकि ये हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं पहले, ये वाला। आप देखें कि लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस वाई 1 ओवर वाई इक्वल टू ई। तो ये सारा एक्चुअली मीन कांस्टेंट को छोड़ के ये दोनों वैल्यू ई बन गए, सिर्फ ई। लॉग ए पहले ही पढ़ा हुआ था। और अब इसको देखें, ये भी लॉग की प्रॉपर्टी में है कि अगर 1 डिवाइडेड बाय लॉग की बेस में ए हो तो जब ये ऊपर जाता है तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि ई नीचे आ जाएगा और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, और ये ln ए के इक्वल होता है। तो यही प्रूफ करना था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।